हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल मैथ्स विंट बाय कमलेश। आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक से। चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, क्वेश्चन में है रैचल an engineering student was asked to make a model shaped like a cylinder। रैचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसको कहा गया कि एक मॉडल तैयार करने के लिए सिलेंडर के शेप में होना चाहिए विथ टू कोन्स अटैच टू एट्स टू एंड बाय यूजिंग थिन अल्युमिनियम शीट। और सिलेंडर के दोनों एंड पर अल्युमिनियम शीट्स का थिन अल्युमिनियम शीट्स का दो कोन अटैच्ड होना चाहिए कोनिकल शेप में। जैसे ये फिगर है, ये सिलेंडर है। रैचल को बनाने के लिए दिया गया एक मॉडल जिसमें एक सिलेंडर है और जिसके दोनों एंड पर ये कोन बना हुआ है जो थिन अल्युमिनियम शीट का है। ठीक है, ये क्वेश्चन में है दिया हुआ ये शेप। और इसमें दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इसका कितना हो गया, ये मॉडल है तो ये इसका डायमीटर हो गया 3 सेंटीमीटर और इस मॉडल का टोटल लेंथ क्या हो गया, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक माने सिलेंडर इंक्लूडिंग टू कोन्स एट इट्स बोथ एंड, दोनों मिलकर के 12 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया। अब इसके अलावा क्या कहता है, इफ़ द कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल रैचल मेड। और अगर द डायमीटर ऑफ मॉडल इज 3 सेंटीमीटर and its length is 12 सेंटीमीटर if the each cone has a height of 2 सेंटीमीटर। तो each cone का जो हाइट है, ये हाइट हुआ, ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया 2 सेंटीमीटर। और इसका ईच कोन है तो यहाँ से यहाँ तक इसका हाइट हो गया 2 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर इसका टोटल मॉडल का हाइट हो गया। इस कोन का हाइट हो गया 2 सेंटीमीटर अपर साइड में, लोअर साइड में भी 2 सेंटीमीटर हो गया। तो सिलेंडर का हाइट कितना हो गया, 12 माइनस 2 माइनस 2। तो ये हो गया 12 में से 2 माइनस कर दिया 10, फिर 2 माइनस कर दिया 8। तो ये सिलेंडर का हाइट हो गया कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो कहता है कि इसके अंदर, इस मॉडल के अंदर एयर कितना कंटेंट होगा, एयर का वॉल्यूम कितना कंटेंट होगा। मीन्स इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दोनों कोन का वॉल्यूम को अगर हम ऐड कर देंगे तो वही वॉल्यूम होगा जिसमें एयर कंटेंट होगा। ठीक है, और कहता है इसमें एज्यूम द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली सेम। मीन्स जो ये बना हुआ एल्युमिनियम शीट का, उसका थिकनेस नेग्लिजिबल है, माने आउटर और इनर का एक ही नियरली सेम है। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, एक सिलेंडर है जिसके दोनों छोर पर, दोनों एंड पर ये लगा हुआ है, कोन लगा हुआ है, कोनिकल शेप। और कोन का हाइट 2 सेंटीमीटर है, दोनों कोन का डायमीटर 3 सेंटीमीटर है इसका, वही डायमीटर इसका भी होगा कोन का। और 12 सेंटीमीटर इसका हाइट है टोटल मॉडल का। 2 सेंटीमीटर यहाँ माइनस कर दिया, 2 सेंटीमीटर यहाँ माइनस कर दिया, तो हाइट ऑफ सिलेंडर 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे करें, सॉल्व करेंगे कैसे। तो हमारा गिवन है हाइट ऑफ द मॉडल इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है। H1 मीन्स हाइट ऑफ ईच कोन, ये है 2 सेंटीमीटर, यहाँ दिया हुआ है ऊपर नीचे 2 सेंटीमीटर। H2 हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, टोटल मॉडल का है, उसमें एक ऊपर का 2 सेंटीमीटर माइनस कर दिया, फिर 2 सेंटीमीटर नीचे का माइनस कर दिया, ये 8 सेंटीमीटर हो गया सिलेंडर का हाइट। ठीक है, रेडियस ये हो जाएगा रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ
बोथ कोन्स इजकल टू 3 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। इतना चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो अब हमको फाइंड करना है क्या, टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंड इन द मॉडल। इस मॉडल में एयर का वॉल्यूम कितना कंटेंट होगा। तो अब सॉल्यूशन करते हैं इसका। अब वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल, ये कित इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स ऊपर और नीचे का। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एच के जगह पर यहाँ सिलेंडर का H2 है तो यहाँ H2 डाल देंगे। ठीक है, प्लस का प्लस डाल दिया। वॉल्यूम ऑफ बोथ कोन्स, दो कोन्स है, इक्वल डायमीटर भी है, इक्वल रेडियस और हाइट भी है, तो इसलिए इसको 2 की जगह पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक को तो हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, ये हाइट है इसका कोन का, इसलिए H1 दे दिया। ये H2 है हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, पाई आर स्क्वायर इसमें भी है, इसलिए इसको कॉमन ले लेंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से ये होता है कि ज़्यादा डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता है, सवाल थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, क्लमजी नहीं होता है कैलकुलेशन, और टाइम का बचत भी होता है। ठीक है, अब इसमें आ गया H2 प्लस ये 2 इंटू 1 2/3 पाई आर निकल गया है तो इंटू H1। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देंगे सबका। 22/7 आर है मेरा कितना 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर कर देंगे इंटू ये ब्रैकेट देंगे। H2 मेरा कितना है 8 सेंटीमीटर, H2 मेरा है 8 सेंटीमीटर, H2 8 सेंटीमीटर है, ये सिलेंडर का हाइट। तो यहाँ डाल देंगे 8, ये प्लस डाल दिया, 2/3 डाल दिया। H1 है मेरा 2 सेंटीमीटर कोन का हाइट, तो इसको डाल देंगे 2, हो गया। अब ये हो गया 22/7 इंटू 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू, अब इसमें हो जाएगा 8 प्लस 2 2 जा 4/3। ठीक है, अब ये हो गया फिर 22/7 इंटू 9/4 इंटू, इसको एलसीएम कर देंगे 3 हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा, नीचे 1 मानते हुए, तो 24। 3 में 3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 4 से करेंगे ये 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4 इंटू 24 प्लस 4 28/3। ये 3 कट गया, 3 1 जा 3 3 जा यहाँ हो गया, 4 से कट गया, 4 7 जा 28, ये 7 कट गया, 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ हो गया। अब मेरे पास क्या बच गया 22 इंटू 3, 22 इंटू 3 इजकल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम क्यूब में होता है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर नहीं लिखेगा, एरिया लिखेंगे स्क्वायर में, वॉल्यूम लिखेंगे क्यूब में यूनिट। यही इसका आंसर हो गया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।